चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे औसत चैप्टर के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। औसत चैप्टर के सारे एक तरफ से थ्योरी के बारे में आज के क्लास चलेगा, थ्योरी क्लास है। ठीक है, चलिए बउआ तो देखा जाए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे बात को बारीकी से सुनना, समझना, सीखना है। ठीक है, देखिए औसत के बारे में क्या कहता है। औसत किन्हीं एक ही प्रकार की राशियों का औसत उन सब राशियों के योग को राशियों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। औसत जब भी किसी भी डाटा का निकाला जाता है तो याद रखना है कि वह राशि का प्रकार एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि क्रिकेट में रनों का औसत हमसे पूछता है किसी एक क्रिकेटर का, खास क्रिकेटर का, तो रनों का औसत तो वो जब विभिन्न अलग अलग मैचों में कितना कितना रन बनाया है तो सब रन को जोड़िए। आप बट्टा में वो कई गो मैच खेला है ना, अलग अलग, उसको जोड़कर भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ रनों का औसत निकला, क्यों? क्योंकि इसमें खाली रहने वाला डाटा को हम जोड़े। ठीक है, वह निश्चित डाटा कुछ भी हो सकता है, संख्याओं का औसत हो सकता है किसी भी डाटा का। तो याद रखना कि एक ही तरह के राशि, जिस तरीका से अनुपात हम लोग निकालते थे एक निश्चित राशि के बीच में, उसी तरीका से औसत भी एक निश्चित राशियों के बीच का है ना मान होता है, मध्यमान होता है। औसत बोलूँ तो मध्यमान बोलिए। ठीक है, चलिए तो औसत निकलता कैसे है तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग समझ गए कि औसत कहते किसे है। किन्हीं एक ही प्रकार की राशियों का औसत उन सब राशियों के योग को राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। औसत देखिए, औसत जो होता है दी गए सभी राशियों का योग बटा उनकी संख्या। उनकी संख्या मतलब किनकी संख्या? दी हुई संख्याओं की संख्याओं में कई गो है, 5 गो संख्या दे ले कि 7 गो का निकालने के लिए कह रहा है वह। तो औसत बराबर दी गई सभी राशियों का योग बटा उनकी संख्या। ठीक है, अच्छा ठीक बात है। औसत जो है दी गई सभी राशियों का योग अब बटा उनकी क्या संख्या। तो यदि आपसे कोई दी गई सभी राशियों का योग पूछ दे तो क्या कीजिएगा, बट्टा में तो गुना में चलेगा कि नहीं। इसका मतलब है दी गई राशि का औसत गुने उनकी संख्याओं की संख्या। अब आपसे पूछ दे कि ना संख्या बताइए, औसत योग दल रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो बताइए। अब जो है संख्या निकालना है तो औसत गुना में तो बट्टा में भागा है कि ना। यदि किसी संख्या का या दिया हुआ डाटा का यदि उसमें कई गो संख्या है, कई गो का औसत निकला, वो पूछ दे तो दिया हुआ सभी का योग तो ऊपर ही रखना है, अब बट्टा में क्या कर देना है, औसत को कर देना है। ठीक है, औसत औसत। तो ये तो हुआ बेसिक बात। ठीक, ये 3 बात बेसिक है। हमको सबसे ज़्यादा याद किसको रखना है, सावधानी पूर्वक इसको। बाकी सतह ये जब डाटा आ गया तो जो मान देल है उसके सामने रख देंगे, लेकिन हिसाब तेजी में बनाने के लिए सबको ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग यहाँ 3 बात को समझे। ठीक है, तो औसत कहते किसको है, तो दी ही एक ही प्रकार के राशियों का सबको जोड़िए, अब बट्टा में कई गो है राशि उससे भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाएगा, दिया गया डाटा का औसत निकल जाएगा। जब औसत हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा दिया हुआ सभी राशियों का योग बताइए। यदि औसत आई उनकी संख्या दे जाएगा तो बट्टा में तो गुना में चला आएगा कि नहीं आएगी। आपको देगा ना दी हुई संख्याओं की संख्या बताइए, ये दोनों देगा तो क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, मतलब योग बट्टा औसत। तो देखिए औसत पूछता है तो योग बट्टा संख्या, संख्या पूछता है तो योग बट्टा औसत। हर हालत में योग जो है ऊपर रह रहा है। ठीक है, और
ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए योग कहता है तो औसत संख्या को गुना कर रहा है, तो यही तो फार्मूला हुआ। चलिए अब इसको याद रखना है, तो याद रखने के लिए हम कहते हैं कि औसत जो होता है योग बटा संख्या ना, तो ऐसे करते हैं सभी सालियों के नखराव का योग अब बटा उनकी संख्या। ये बात तो तुरंत समझ में आ जाता है कि किन की संख्या। साली कई गो है, 5 गो 7 गो 8 गो 10 गो, सबके नखरा अलग अलग रहता है ना। सबके नखराव का योग ऊपर रखना है, बट्टा में कई गो है बट्टा में रख देना है। अब भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, औसत। मान लीजिए आपके पास कह देगा कि किसी का मान लीजिए 5 रुपया वाला गिफ्ट लेने का नखरा है, अब किसी के जो है 50 रुपया वाला है, उसके बाद किसी को 1 रुपया का नखरा है, 1 रुपया से खुश हो जाता है, उछलने लगता है। तो बताइए इस सब के तीनों के अलग अलग नखरा है, तो यदि इन नखराओं का औसत हम औसत निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, सभी सालियों के नखरा अलग अलग है तो सबको जोड़ना है। बट्टा में कई गो था, 1 2 3, तो उनकी संख्या से भाग देना है तो औसत निकल जाएगा। देखिए 55 और 1 56 हो जाएगा ना, 50 और 5 55 और 55 1 56 बटा 3। इस तरीक़ा से इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3, 2 बचेगा 8 तेरी 24, उसके बाद 3 छक 18 3 छक, मतलब कुछ इस तरीक़ा से आएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए पहला का नखरा 5 रुपया वाला था, दूसरा का नखरा 50 रुपया वाला था, तीसरा का नखरा 1 रुपया वाला था, लेकिन हम औसत निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, औसत जो होता है ना, न किसी को ज़्यादा न किसी को कम, एक मिडिल वाला पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि किसी का नखरा 50 है, किसी का 5 है, किसी का 1 है, सबका अलग अलग है। तो कौन सा ऐसा राशि लाए कि सब जो है संतुष्ट हो जाए। तो आप लोग एगो जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे तो वहाँ आप लोग देखेंगे कि बराबर करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, दिया हुआ राशि का लौसा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब नखराव को सेम करने की बारी है तो क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे सभी राशि का। ये जो 18.66 है ना, देखिए एक रो पहलुको को दे दीजिए 18 रुपया, आई 66 पैसा, एक रो दे दीजिए 18 रुपया 66 पैसा, इसको भी दे दीजिए 18 रुपया 66 पैसा। देखिए सबका नखरा अलग अलग था। नखरा था इसका 5 रुपया से ही खुशी से उछलने लगता कि ठीक है जीजा जी 5 रुपया दे दिए इसको देखिए ये 50 रुपया लेकर खुश हो जाता था, उससे कम में नाक वो फुलाने लगता था कि ऐसे कैसे, ये बेचारा इसका जो है 1 रुपया का नखरा है। अब बताइए इस तरीक़ा से अलग अलग है, तो जब आप उसका नखरा के हिसाब से कम पैसा दीजिएगा तो आप खर्चा कै रुपया आपके पैकेट से निकल गया, 5 और 50 मिल के 55 और 55 और 1 मिल के 56 रुपया आपके पैकेट से चला गया। अब देखिए ये जो सबको पैसा आप दिए हैं, न किसी को कम दिए हैं न किसी को ज़्यादा, तो क्या आप 56 रुपया से ज़्यादा बांट दिए, नहीं 56 रुपया बांटे हैं। देखिए 18 तिहाई 54 हो गया, और देखिए 56 के करीब गया कि नहीं गया, 60 पैसा पड़ता है तो 60 पैसा दीजिए। 18 तिहाई 54, अब बच गया 2 रुपया और, क्योंकि आपने इस सबको जोड़ा था तो 56, यदि 18 रुपया सबको देते तो 54 रुपया तो आपका खर्चा हो जाता। फिर भी 56 पुराना है तो 2 रुपया बचा ना, तो यह 2 रुपया को ना आप सब में बांटिएगा, 1 2 तीनों में, तो 2 रुपया को तीनों में बांटिएगा तो कितना होगा, देखिए 0.66, तो एक 0.6 दे दीजिएगा। समझ रहे कि नहीं। अभी सबको जोड़िए आप, देखिए ये 18.66, एक दिया आप 18.66 और उसको भी दे दिया 18 रुपया 66 पैसा। इस तरीक़ा से आप तीनों के अलग अलग दिए। अब जोड़िए, अभी देखें कि सबको नखरा को संतुष्ट किए तो आपका पॉकेट से 56 रुपया भाग गया। अब देखते हैं सबको, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, बराबर आप पैसा दे दिए तो सब जो है संतुष्ट है, तो ठीक है। तो देखिए ये औसत है, तो ये औसत जोड़िए, यहाँ आपको 56 रुपया जा रहा है, जब सबको सेम बांट रहे हैं तो 56 रुपया। देखिए ये 6 जोड़ेंगे तो 6 3 18, हाथ में
1, आई छतरी 18 1 19, हाथ में 1, 8 3 24 1 25, हाथ में अमृत 2, 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3, हाथ में 2 था तो 2, 3 2 5। इसका मतलब है कि 3 था, हासिल 2 जोड़े तो 5 हो गया, मतलब आपके पॉकेट से निकल गया 55 रुपया 98 पैसा। तो बताइए 55 रुपया 98 पैसा यहाँ आपके पॉकेट से निकल गया। यहाँ देखिए ये सबको जोड़े है तो कितना निकला है, 50 5 55 1 56। तो कहिएगा ये दोनों अलग राशि है, अरे लगभग ही बराबर नहीं हुआ। ठीक है, अब बताइए क्या आपको लगा है कि 6 बार में कट गया? ये तो इन्फिनिटी बार में ना 6 जाते रहेगा आप, ये लगभग आ गया इतना। तो देखिए ये 55.98 का मतलब कि 2 पैसा के ना कम ही है, तो मानिए तो 56 रुपया ना बटाया, तो देखिए यह 56 रुपया इधर भी, तो औसत होता है ना। अब यही बारीकी से यही बात समझ जाइएगा, बस औसत के कहानी खत्म। औसत जो होता है देखिए सब अलग अलग। अब नखरा उखरा हटा देते हैं, अब हम क्रिकेटर पर समझाते हैं। मान लीजिए किसी मैच में विराट कोहली जो है 5 रन मारता है, अगला मैच जाता है 50 रन बना देता है, उसके अगला मैच में जाता है 1 रन पर आउट हो जाता है। वर्ल्ड कप में अभी देखिए रहे क्या हो रहा है, T20 वाला वर्ल्ड कप तो गया। बताइए अब सब अलग अलग रन मार रहा है, तो इसका औसत हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस सब रन को जोड़ेंगे और 3 गो मैच खेला तो 3 से भाग दे देंगे। 3 गो अलग अलग मैच में नहीं रन बनाए, तो रनों का औसत हमको चाहिए, तो इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 से भाग दे दिए तो हमको आ जाएगा इतना। इसका मतलब क्या है कि विराट कोहली से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि पहला मैच में वो 18.66 रन मारेगा, अगला मैच में भी मतलब 6 रन मारता है कोई, और मान लीजिए कि 19 रन मारेगा 19 रन मारेगा 19, मतलब 18-19 के बीच में आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा विराट कोहली अगला मैच में 19 रन। तो आप एवरेज रन देखते होंगे विराट कोहली का रहता है 52, 53, 55। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है कि अभी तक जितना मैच शुरू से लेकर वहाँ तक खेला है ना, वो सब रन को जोड़ता है। अब बट्टा में कई गो मैच खेला संख्या होगा ना, 1 2 20 50 100 500 1000 जय गो मैच खेला, उस संख्या से भाग दे देता है। तो उसका औसत विराट कोहली का औसत आपको पता है कि 50-55 के बीच में रहता है, गिरता नहीं। अच्छा कभी कम जाता है कभी बढ़ता, क्यों होता है? ए लाख कम बेसी हो जाता है कि उसका 55 का औसत है। इसका मतलब है कि हर हालत में उसको 55 बनाना चाहिए अगला मैच में, लेकिन बाय संजोग को 55 न बना के 0 पर आउट हो गए। तो बता मैच के संख्या तो बढ़ जाता है, लेकिन रन तो उतने रहती, तो भाग देती तो औसत घटेगा कि नहीं। अब 55 रन के औसत है, और वो दिन में जो है 200 रन मार दिया एक बार, ठीक है 200 तो कभी नहीं मारा है विराट कोहली एगो मैच में, लेकिन मान लीजिए मारिए दिया मैच में, तो क्या अमरियों का औसत घटेगा? अमरी औसत जो है 55 से और थोड़ा और बढ़ जाएगा ना। तो औसत का मतलब होता है कुछ जितना मैच खेला, अगर 52 औसत आ गया ना उसका, इसका मतलब है कि सब मैच से आप उम्मीद उसका 52 कर दीजिए, अलग अलग, कभी 0 आउट हुआ होगा, कभी 200 मारा होगा, कभी 150 मारा, उसका मतलब नहीं। तो औसत आप समझ गएंगे कि ऐसा मान है न कम होता है न ज़्यादा होता है, सब सेम हो जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ भी कुछ इसी तरीक़ा से हम लोग देखे हैं, ठीक है। हम आटा लाने जाए, राजा भैया के बोलिए आए, अलग गेल है, उमा भैया के बोलिए जाइए, घरे होगा फिल्म देखे जाइए। हाँ हम जाए, जाओ उमा को बोलो। चलिए देखिए, तो औसत बराबर दी गई सभी राशियों का योग बटा उनकी संख्या। तो हम ये तो सब जानता है, किसको नहीं आता है, पढ़ रहे तो सबको आता है योग बटा संख्या, लेकिन हम समझा रहे हैं कि औसत आप केकरा कह रहे हैं। समझ गएंगे कि न कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये तो फिक्स थोड़े। बताइए कोई है संसार में क्रिकेटर, यदि विराट कोहली के औसत 55 है, तो क्या वो इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है कि पहलुका मैच में 55 मारेगा, अगलो मैच में 55 मारेगा, ज़िंदगी में जितना मैच खेलते सब में 55 रन बना देगा? ये तो कंप्यूटर में संभव है, ओहो में संभव नहीं होता है। फिक्स रिकॉर्डिंग थोड़ा कहले, कोई खिलाड़ी नहीं है
अगर किसी खिलाड़ी का औसत यदि 42 है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि 100 में 42 रन बनाया होगा, ऐसा कोई बात नहीं। किसी में ज़्यादा किसी में कम, अलग अलग रन बनाया होगा, तो सबको जोड़ कर उसका संख्या से भाग देते तो औसत निकलता है। तो आप जो है औसत को जोड़िए, जय बार खेला है तय बार, जैसे 3 बार इतना इतना जोड़े, तैयो देखिए ये अलग अलग डाटा को भी जोड़े तैयो 56 आया, औसत को भी जोड़ दिए 3 दा तैयो 56 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। उसी राशि को बराबर बराबर सब में बांटता है, दिखाता है कि इतना इतना है, इसी को औसत कहा जाता है, एवरेज। तो किसी खिलाड़ी के प्रतिभा उसके औसत से नापता है सब, कि ठीक है अलग अलग मैच में बनैले है रन, तो सब मैच से भाग देते तो औसत रन कितना है, इससे पता चलता है कि वो लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं। यदि किसी का औसत 25 हो जाता है और 200 मैच खेले, इसका मतलब समझ रहे उसका क्या कंडीशन है, हालत उसका ख़राब। कोई मैच में मारता होगा, किसी में चल बसने के ज़्यादा, और किसी का औसत 55 है, 40 से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि खिलाड़ी बहुत अच्छा है। तो क्या 100 में 40-40 मार ले रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। ध्यान रखना औसत अब आप लोग आसानी से समझ गए हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा कर दिए हैं समझने के लिए, टेंशन नहीं लीजिए, बात को सुनिए समझिए। आगे जब और क्वेश्चन देखेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो औसत आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए अब कुछ ध्यान रखने वाला बात, औसत निकालते समय यह ध्यान दीजिए कि राशि एक ही प्रकार के है कि नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसी का औसत निकालेंगे। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट वाइज समझते हैं क्वेश्चन। ये तो हुआ कि अलग अलग डाटा आपने देखा कि किस तरीके से दे रहेगा, उसका योग बटा संख्या से कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। अब समझते हैं कि एक ही जैसा संख्या रहेगा तो क्या। औसत निकालते समय यह ध्यान दिया कि राशि एक ही प्रकार के है एवं इनके सार अंतर समान हो, तो उस राशि का औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा रे भाई, उनके प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिएगा तथा जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो उस राशि का दिया हुआ सभी राशि का औसत निकल जाएगा। जैसे आपको कह देगा 2, 4, 6, 8, 10 का औसत आपसे पूछ देगा। क्या पूछ देगा रे बउआ, औसत पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ आप देखिए औसत का हम क्या बोले हैं निकालने का नियम। अब देखिए कि औसत कैसे कैसे कई प्रकार से निकलता है। औसत कहता है योग बटा संख्या, तो सबको जोड़िए, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बट्टा क्या कर देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो संख्या हुआ है तो 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए जोड़ देंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 20 और 10 30, 30 बट्टा 5 बोलू तो काट देवे तो 6, औसत आ गई 6। अब देखिएगा अभी जो हम नोट पढ़े हैं कि औसत निकालते समय राशि यदि एक प्रकार के होगा और उसके सार्व अंतर सेम हो, सार्व अंतर समझते हैं, ये दोनों बीच का अंतर कितना का है, 4 में से 2 घटाइए 2, फिर 6 में से 4 घटाइए 2, फिर 8 में से 6 घटाइए 2, फिर 10 में से 8 घटाइए 2। देखिए सार्व अंतर आप 10वां किए होंगे तो समझ रहेंगे, ना किए हैं तो अभी समझ जाइए कि ये बगल वाला में से घटा के देखते हैं। तो देखिए सब जगह सेम है ना अंतर, अगला में से जस्ट घटा रहे हैं पिछलका के, तो हमको पता चला कि 2 ये संख्या बढ़ रहा है। अब जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो हमने नोट में कहा था ना कि पहला अंतिम को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए तब पहला में कथी है 2, मतलब सबसे छोटका नखरा 2 और सबसे बड़ी साली के नखरा 10, वो दोनों को जोड़ना है और कैसे भाग दे देना 2 से, तो दिया हुआ सब संख्या का औसत निकल जाएगा। तो देखिए ये 10 और 2 12 और 12 बट्टा 2, तो क्या आ गया 6। ये नियम याद रखिएगा ना, तब बहुत सारा फार्मूला याद करने से आप बच जाइएगा, और न तब जोड़ने का भी समय जा रहा है, फार्मूला भी अलग अलग याद करना होगा, सम विषम 5-5 बढ़ रहा है कोई, तो आई जब याद रखिएगा ना तो बस। यदि सेम बढ़ता है, बताइए सम संख्या सेम ना बढ़े छी हो, 2 4 6 8 इसी को तो सम संख्या कहते हैं, तो 2 बढ़ता है कि ना। विषम संख्या 1 3 5 7 होता है, 9 होता है, तो क्या वो 2 नहीं बढ़ रहा है। तो
सम रहे विषम रहे, चाहे कोई संख्या सेम सेम बढ़े, कोई 5-5 बढ़ रहा है, कोई 7-7, कोई 10-10, यदि सेम सेम बढ़ रहा है तो सबसे छोटका सबसे बड़का संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे हर बार। सबसे छोटका सभी सालियों के सबसे कम के नखराव का योग बटा सबसे बड़ा नखरा का योग कर देना है, 2 से भाग देना है तो वो औसत निकल जाएगा। तो देखिए 2 और 10 जोड़े तब 12 और 2 से भाग दिए तो 6। बताइए सब डाटा को जोड़कर उनके संख्या से भाग दिए तो ये औसत 6, और डायरेक्ट छोटका बड़का को जोड़ के भाग दे दिए तो ये औसत 6 अले कि ना अले, समझ गए कि नहीं। चलिए अब देखिए, अभी हम कहे थे कि औसत जो होता है सभी का बीच के संख्या होता है। और देखिए इनमें कै गो राशि है, 1 2 3 4 5। तो ये शुरू देखिए, अगर आरोही क्रम में सजा के लिखल है, बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में होना चाहिए, आरोही चाहे अवरोही, या तो ये देखिए बढ़ते जा रहा है और न तो घटते हुए लिखल रहता, और सार अंतर भी सेम रहता। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या कर सकते थे कि देखिए इनने से 2 गो छाटा था, इनने से भी 2 गो छाटिए, तो बीच में क्या मिल गया 6 हो गया, यही 6 औसत हो गया। लेकिन ऐसा करने के लिए डाटा हमेशा याद रखना है, या तो पूरे के पूरे डाटा बढ़ते क्रम में लिखल रहे और न तो पूरे के पूरा डाटा घटते क्रम। बढ़ते घटते जानते हैं ना, बढ़ते का मतलब होता है पहले छोटका, ओकरा बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये जो क्रम लिखल बढ़ते क्रम में लिखल है बउआ। इसके उल्टा घटते क्रम में रहती तो कथी होती, पहले 10 होती है, तब होती है 8, तब 6, तब 4, तब 2। समझ लो कि नहीं, घटते क्रम हो गए। तो वैसे ये करती, देखो 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 2 गो इन्ने से साइड, 2 गो इन्ने से साइड, आई बीच वाला कथी है 6, तो हो गए औसत, यह 6 हो गए। आप देख रहे होंगे कि औसत निकाल कैसे कैसे रहे। सबसे पहले एक जनरल विधि है कि दिया हुआ सभी राशियों का योग बटा उनका संख्या कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं। हम कहते हैं तो देखिए ये फार्मूला जो है ना वो बराबर बराबर बढ़े चाहे न बढ़े, सबके जोड़ के आ संख्या से भाग दीजिएगा तो औसत। लेकिन अभी जो ई मेथड हम बताए, चाहे ई मेथड ऐसे जो हम बता रहे रे बउआ, लड्डू शेर बहादुर तूफान, ये जो बता रहे हैं इस सार बनते से 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़े, 5 बढ़ रहा है तो 5 बढ़े, 10 बढ़ रहा है तो 10 जय बढ़े ना एकदा तो ये बढ़े चाहे घटे, सार अंतर यदि सेम रहेगा तभी जाके ये फार्मूला लगाएंगे, छोटका बड़का के जोड़ के 2 से भाग, तब ही जो साइड साइड कर रहे हैं इसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये समझ गएंगे कि औसत जो है देखिए कैसे कैसे निकालना है। एक तो निकाल रहे हैं हम लोग सभी को जोड़ के उनके संख्या से भाग दे रहे हैं, एक निकाल रहे हैं कि सार अंतर सेम है तो बड़का छोटका के जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं तो ये औसत निकल के 6 आया। एक निकाल रहे हैं औसत बीच के ना संख्या हो तो बगल बगल से साइड कर देते हैं। अब बात रहा कि सर जी 2 गो चाहे 3 गो बगल बगल से हट के बीच में यदि एगो डटवा जाता है तब ना आंसर, आप कहीं 2 2 4 5 गो न देखे 4 गो डाटा रहती तो बीच में तो कुछ होती है ना, तो कैसे निकालती है। यदि आपसे पूछ देता 2 4 6 8 का औसत, इस बार इसको देखेंगे। चलिए इधर हम लोग बनाते हैं, जगह ही समझेंगे। कह देता 2 4 6 8 का औसत बताइए, 2 4 6 8 का औसत बताओ, कथी बताओ रे बउआ, औसत। अब आप लोग समझ गएंगे कि इस सब को जोड़ के भी औसत निकालेंगे। तो चलिए पहले औसत के फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका क्या होता है, सबको जोड़िए तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, अब बट्टा में 1 2 3 4, 4 से भाग दे दिए, 4 गो है तो अब जोड़िए 2 और 4 मिल के 6 6 6 12 12 8 20 20 बट्टा कहे 4 है तो 4, आ जब काट देवे तो कै बार में कटले 5। इसका औसत कै हो गए रे बहादुर रे शेर रे तूफान, कै होले जल्दी बता लो लड्डू सोना, 5 बार में कटले तो इसका औसत आप लोग जान गए 5 हुआ। अब कहिएगा सर ये तो 2 बढ़ रहा था, हर बार सेम अंतर है, तो क्या हम सबसे छोटका बड़का को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल, औसत बराबर क्यों नहीं। देखिए
एकरा एकरा क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? देखिए 2 8 को जोड़िए, सबसे छोटका में 2 है और जोड़ सबसे बड़का में 8 है। अरे तो वही फार्मूला लगाबे जब सेम सेम संख्या बढ़ रहा है, सार बनतर रहते और सार बनतर न रहती रे बाबू तब तो ऐसा ही बनावे को होते। समझ रहे हैं ना? इस सब में लगेगा ये फार्मूला। ये जो फार्मूला बना औसत बराबर सभी का दी हुई राशियों का सभी का योग बटा उनके सही, इस कैसनो राशि का औसत निकाल देते। लेकिन हम जो ट्रिकवा बता रहे हैं, ये ट्रिक चाहे ऐसे कह के जो ट्रिक बता रहे हैं, इस सार बंतर सेम रहते तब ही लगेगा। तो देखिए सार बंतर अभी सेम है ना रे बउआ, तो सबसे छोटका सबसे बड़का के जोड़ के कैसे हमेशा 2 से भाग, 2 गो के जोड़े ला तो 2 से ना भाग देवे। चलो ये ट्रिक बनल है। तो 2 8 मिल के हो जाते 10 आ देखो 2 से भाग दिली तो फिर 5 ले कि ना, तनि मिलाब इन सबके जोड़ के उनके संख्या से भाग दिली तैयो 5 ले औसत, आ सबसे छोटका बड़का के जोड़ के भाग दिली तैयो 5 ले कि ना ले। तब कहिएगा सर अभी जो आप ये ट्रिकवा बताए थे साइड करे वाला तनि ये बताइए। तो देखिए इनमें 1 2 3 4 गो राशि है, तो एगो एन्ने से तो एगो एनहु से, एगो एन्ने से तो एगो जा, 2 गो एन्ने से आ 2 गो एन्ने से देखली के बीच में तो कुछ है ना, शून्य बट्टा सन्नाटा रे कुछ है ही नहीं। 4 गो डाटा है तो 2 गो बंटवारा हो गए, तो 2 गो बांट दिली तब तो कुछ बचा ही नहीं कुछ नहीं बचा भाई। तो न बचे ना तो करना क्या है से देखिए, न बचे अच्छा बात है, नहीं बचा कुछ बीच में तो क्या कीजिएगा कि 2 को पहले सेम सेम को साइड कीजिए। अब साइड करे से पहले आपको क्या दिख रहा है, एकरा बीच यहाँ होना चाहिए कि ना औसत, ये ना बीच वाला संख्या होता है, बीच में तो कुछ मिला ही नहीं। तब बीच में न मिला तो एनहु वाला के धरिए तो 4 आ ओकरा ओनहु वाला के धरिए तो 6 आ ध के 2 जो है लिख देना है, भाग दे देना है। देखिए 6 4 10 आ बट्टा 2 काट दिली तो क्या होले 5 हो गए औसत 5। अच्छा इन्ने देखिए इन्ने 2 गो छाट लिए, इन्ने 2 गो छाट लिए, बराबर बराबर दोनों तरफ छाट ली तो बीच में हमरा मिल गया था तो 6 औसत बोल दिए। लेकिन हियाँ तो बराबर बराबर छाट ली तो बीच में कोई था ही नहीं, तो औसत तो बीच में ना होना चाहिए। तो क्या कीजिए अगल बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये औसत देखिए 5 आया ना, 5 आया ना, 5 आया ना, ऐसे बनाते हैं। लेकिन बउआ ये नियम तब है जब सार बंतर सेम, ये नियम तब है जब सार बंतर सेम। आई जो सबके जोड़ के उनके संख्या से भाग देते हैं, कैसनो बराबर बराबर बढ़े चाहे ना सबके, ठीक है। ये सूत्र जो है इस सब डाटा पर लागू होगा, लेकिन अभी जो हम ट्रिकवा बता रहे हैं ये स्पेशल डाटा पर। तो आपको देखना है कंपटीशन में बैठे हुए कि स्पेशल डाटा पर लगने योग्य है तो नहीं। तो ए से बनाने में समय ज़्यादा लग जाएगा, ए से छाटा छाटी करके आंसर बोल दीजिएगा, चाहे ऐसे कह के सबसे छोटका बड़का के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जल्दी बता दे। समझ रहा है ना? इस तरीका से बनाते हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए देखिए अब कह देगा आपको 10 तक के सम संख्या का औसत। तो 10 तक सम संख्या कौन कौन होता है बताइए? तो 2 4 6 8 10, यह ना 10 तक सम संख्या हुआ। अब इसका क्या पूछा था? औसत। अब बताइए इसका औसत आप कैसे बताइएगा? तो एक तो नियम है कि सबको जोड़िए उसके संख्या से भाग दीजिए तो भी औसत, और नहीं तो बराबर बराबर बांटिए। तो देखिए बिना बनैले कह देंगे कि ना 6 आंसर बिल्कुल कह देंगे। और नहीं तो एक और बताए थे कि बड़ा सम संख्या तो 2 2 ना बढ़े छै। तो देखो सबसे छोटका और सबसे बड़का नखरा के जोड़िए, हमेशा कैसे भाग दीजिए 2 से। ये दोनों को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, दोनों के जोड़े तो 12 हो गया, 2 से भाग दीजिए क्या हो गया 6, फिर आ गया कि नहीं 6 ऐसे। और सबको जोड़ कर 1 2 3 4 5 से भी भाग देते तो उतने आता। देखे 3 मेथड से कैसे बना। अगला क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? यदि आपसे ऐसा कहता है, अच्छा बात है रे भाई बात, कह दिल 100 तक के सभी विषम संख्या। तो 100 तक विषम संख्या कौन कौन हो? 1 3 5 2 7 2 9 2 11 डॉट 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 डॉट। बताइए 100 तक तो क्या 100 विषम होता है? तो 2 से कट गए तो सम ना हो गए। तो 100 तक में 100 तो होले ना, तो कौन होते 99।
अब बताइए कोई विषम संख्या लिखे लगते 100 तक कितना लेट लगते, और बाद सबके जोड़ के ओकर संख्या से भाग देती तो और कितना लेट लगते। अब एक ना औसत पूछल है, औसत बताब, तब बताओ रे भैया इतना बड़ा डाटा दे देते तो कहाँ तक जोड़ा जोड़ी मिलावे जेबे, बीच में खोजे जेबे आए, तब तो जोड़ा जोड़ी मिलावे जेबे तो सब लिखे के पड़ते तबाह हो जेबे। तो देखाओ अभी कौन केस काम कर जाएगा, हर बार दुइये दुइये बढ़ रहा है ना, विषम संख्या देखिए हर बार दुइये दुइये बढ़ते जाता है ना, वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से 9 कटे वो विषम संख्या होता है, दुइये दुइये बढ़ता है ना। औसत पूछल तो न तो सबको जोड़ के उस संख्या से भाग देना है, न जोड़ा जोड़ी लगाना है, डायरेक्ट औसत वाला एगो ट्रिक आपको याद आ गया होगा तुरंत बताने वाला, सबसे छोटका और सबसे बड़का को जोड़ कर कैसे भाग दे देना है 2 से। अब बता इसको जोड़ देंगे तो ही हो जाएगा 99 1 मिलके 100/2। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, कुछ करना रहा। आइए चोटवा जो होगा किताब वाला फार्मूला बना दिले होगा n+1/2। काहे हो, काहे फार्मूला याद करते, समझ रहे हैं ना, n/2 आ कहूँ n+1/2 है, कौनों में फार्मूला n/2 है, कौनों में कुछ है, तो सब यादे करते फिर तबाह हो जाइएगा। तो इसे बहुत याद करना पड़ जाए, एकदम कॉन्सेप्ट माथा में रखना। देखिए जब तन्नी को डाटा रही रे भैया तो हम जोड़ा जोड़ी लगा के आंसर बोल दिलिए कि ना बोल दिलिए, या एकरो जोड़ के 2 से भाग दे दिली तो ये हो गई, कुछो से बनती तो जल्दी बन जती, लेकिन बड़का को डाटा दे देते तो तरे भाई सबको जोड़ के संख्या से भाग देना भी मुश्किल काम है। और उसके बाद जोड़ा जोड़ी लिखे लगावेला तो फिर सबके लिखना पड़ता है। और उसके बाद अभी देखिए कितना बढ़िया रहा, सबसे छोटका सबसे बड़का को क्या कर देना है, जोड़ के, ठीक है कि नहीं, ऐसा करते हम लोग, ठीक है, याद रखना है। चलिए हमें याद रखना क्या है, अरे सबसे छोटकी है सबसे बड़की जो है उसको जो है रंग लगा दिया 2 से तो मैटर सॉल्व हो गया, आ गया आंसर जो आना था। समझता ही नहीं भावनाओं को, भावनाओं को भी समझा कीजिए। चलिए जो हमारे चेला चपाटी होगा वो समझ गए होगा, बाकी सबको लेट से समझ में आएगा। चलिए अब अगला कहे 100 तक के सम संख्याओं का औसत मान क्या होगा। आज देख रे भाई बा अब मजा कैसे, तो चलिए पहले मिटावे लो। कह दिया 100 तक के सम संख्या, तो बताओ रे बउआ 100 तक में सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6 8 10 12 डॉट कहाँ तक, 100 तक। तो तक लगल है तो यह ना होती है, यह कहती 100 गो सम संख्या, तो 100 गो सम संख्या कहाँ तक जाती है, 100 गो सम संख्या कहाँ तक जाती है, 200 तक। समझे लो कि ना, लेकिन वो कहा 100 तक सम संख्या, तक लगैले रहता है, एक मतलब कहाँ तक जाना है, 100 तक। अब बताओ कोई बहादुर 2 से लिखे 100 तक जाते सम संख्या, तब एक औसत निकालना कहले रहती तो औसत निकालते। तो औसत के फार्मूला तो दी गई सभी राशियों का योग बटा उनकी संख्या, तो सबके जोड़ता ओकर संख्या से कब तक भाग देते। चाहे कोई लड़का स्मार्ट ओवर स्मार्ट वो की कहते, सर जी हमरा तो 100 तक वाला एगो नियम पता है, n/2 × n/2 + 1 कर देवे तो सबके योग आ जाता है। आ बट्टा में 100 तक में सम संख्या का होते 50 से भाग दे देवे तो सर औसत निकल जाते। तो रे बउआ तो योग कम से कम निकालने के पड़लो कि ना पड़लो, 100/2 × 100/2 + 1 काटे के पड़लो कि ना पड़लो। आई बता 50 और फिर 50 51 से गुना करे के पड़लो कि ना पड़लो। अब तनी होशियार है तो तू 2550 ले अले, 2550 आ फिर बता 50 से तोरा भाग देवे के पड़लो कि ना पड़लो, 1 0 काट देले तेज हते तो 51 तोरा लावे के पड़लो कि ना पड़लो। ज्यादा होशियार है तो ये इतना टाइम लगलो। कोई लड़का कहते सर योग जब आप कर रहे हैं योग बटा संख्या, तो 100 तक में योग के तो हमारा नियम पता है, पर सम संख्या के योग का नियम होता है n/2 × n/2 + 1। रे बचपन में रे शेर बहादुर हम भी यह करते रहे। हम क्या करते थे, औसत का कोई फार्मूला याद नहीं करते थे। हम कहते तो औसत बराबर हो कथी, दिया हो राशि के योग बटा संख्या, तो हमरा जथी कहते रहे न ओकर योग हम फार्मूला से निकाल लेते रहिए। हद तब हो जाते रहे जब सेम संख्या भी कोई बढ़ेला कहे ना फार्मूला न बनल रहे,
तो 10वां में एगो सूत्र जो होइ छै ओकरो अप्लाई करवा दी रहिए। ट्रिक के इतना नासा छाल था। और साला चोटवा जो है परीक्षा में हमको धोखा दे देता था। क्या होता था कि ट्रिक में भूल जाते थे क्या होगा। अब बताओ कोई एसन बराबर हो जो योग कहते n/2 × 2a + n - 1 × d, तो ये तो भैया जब तक 10वां में रही तो याद रहे छै। आ जब परीक्षा हॉल में बैठबे ना प्रेशर रहता तो भूल जेबे कि होतो n/2 × 2a के जगह तोरा लिखा जेतो a + n - 1 हो गेलो, तोर काम बन गेलो, काम हो जेतो खराब। हम मानते हैं कि हम योग के फार्मूला जानते हैं, तो योग लगा के तो उतना काहे करना। तब बताओ फिर हमको दिमाग खटाना पड़ा कि 100 तक में कई गो सम संख्या। तब बुद्धि रहले तो जान गेलिए कि बुद्धि रहले कथी। अरे 2 तक में कहे छी तो एगो सम संख्या, 4 तक में कहे छी तो 2 गो सम संख्या, तो 2 से भाग दे देते कि नहीं। 6 तक कहे छी तो 3 गो सम संख्या की करे 6 में 2 से भाग दे दे, तो 100 तक कर लेते में 2 से भाग देवे तो 50 गो सम संख्या डाले। तो योग बटा संख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तैयो आगले 51 आंसर। अब देखा अब बता 100 तक कोई सम संख्या लिखे जते, अब लिखे जते या जोड़ा जोड़ी लगावे लगते। कोई कि सर जी बताइले रहते कि सेम बढ़े छी तो जोड़ा जोड़ी लगावे ली, तो जोड़ो जोड़ी लगावे तो सब लिखे को पड़तो तो हालते हो जतो खराब। अब बता कुछ याद आया है कंसेप्ट। जब सेम संख्या बढ़े तो क्या करना है, दिया हुआ सभी राशि में जो सबसे छोटकी है औसत कैसे निकालिएगा। जब सेम बढ़े तो क्या करना है कि जो सबसे छोटका उसको लिख देना है, आ सबसे बड़का कथी है रे भाई, बहादुर, शेर, तूफान, 100 तो लिख देना है। आ कैसे रंग लगा देना, 2 से भाग देना है। रंग लगा हम भावनाओं को आपको समझना है, रंग बोलूँ तो समझ जाना है कि भाग देना है। तब बताइए इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102/2। आ काटे में कई मिनट लगते तो नहीं बताते का वाला में आंसर। समझता है कि नहीं। इस तरीका से जवाब दे देना है, ज़्यादा तेज नहीं बनने लगना है कि हमको सब आता है, और वो से ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनने लगना है कि सबको लिख के जोड़ के तब ओकर संख्या से भाग दीजिएगा गिनती गिन के। कंपटीशन में बैठे हैं, अगर आपसे ये फार्मूला जहाँ न लगने वाला होगा ना डायरेक्ट, या ये फार्मूला नहीं लगने वाला होगा ना डायरेक्ट, तो आपसे तन्नी को डाटा पूछेगा। ऐसे पूछेगा 3, 5, 7, 9, 13 ऐसा पूछ के कतो औसत बताओ तो रे भाई। ए में छोटका बड़का के जोड़ के 2 से भाग देवे तो आंसर रहता हूँ, कहियो ना। तो ए में जोड़ा जोड़ी लगावे चलवाही ना आता आंसर। ए में औसत कैसे आता है, क्योंकि तो सेम नहीं बढ़ रहा है। कभी 2 बढ़ता है, कभी 2 बढ़ता है, कभी 2 बढ़ता है। यहाँ देखिए 13 हो गया तो 4 न बढ़ गया हो तो गड़बड़ हो गया। तो सेम बढ़ते रह जाती तो ठीक, लेकिन सेम तो बढ़ल ना, अलग होले। बस औसत का जी अभी सब फार्मूला नहीं, बस औसत के की होई फार्मूला, मेन फार्मूला दी गई सभी राशि के योग बटा संख्या। यदि एक तरह अप्लाई करे को होते ना तो बड़का डाटा नहीं पूछेगा। अरे 1 नंबरिया क्वेश्चन डाल रहा है तो बड़का क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, नहीं पूछेगा। उतना वो निर्दय थोड़ा ही होता है। एग्जामिनर भी आपके प्रति कुछ दया भाव रखता है। जब ऐसा ट्रिक वाला काम नहीं करेगा ना तब पक्का ऐसा टिचपुचिया क्वेश्चन पूछेगा। तो टिचपुचिया पूछ रहा है, औसत पूछेगा तो सबको जोड़ लेना है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जय गो रहते तय से भाग दे देना, हो गए 1 कर औसत, जोड़ के संख्या से भाग दे लीजिएगा। आपको भी जोड़ना पड़ा। आपके जोड़े जितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठल है उस सब पुजारी लोग को जोड़ना ही के पड़ते या भाग देवे को संख्या से। सबको इतने टाइम लगेगा तो घबराने की आवश्यकता। जब सबको लग रहा है, जब क्लासरूम में आप अकेले पिटा जाते तो थोड़ा बुरा लगता है कि अरे भाई सब याद करके सुना दिया, हम ही एगो चूहरवा थे जो नहीं सुना है, मार खा गए। होता है कि नहीं, गिल्टी फील होता है कि बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। सब धुलाई खा गया एक तरफ से, तो एक दूसरे के देख के मुस्कुरा लेता है सब। वह हाल है यहाँ, सब पर भारी पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन सबको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ऐसा से बचिए। ऐसा कहेगा तो जोड़ना, उसके बाद तो कोई उपाय नहीं। देखिए लेकिन सम संख्या कहता है, विषम संख्या कहता है, चाहे 5 बढ़े वाला संख्या कहता है, तो इजली से न बनता है। सबसे छोटका बड़का को जोड़ के निकाल दीजिए। तो देखो रे बहादुर, यहाँ डाटा देले तब नहीं लगाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि डाटा उल्लंघन दे रहेगा, जोड़ना मुश्किल रहेगा, तो वहाँ अभी तीर वाला नियम हम बता रहे हैं ना, ये तीर वाला काम करेगा नियम। तो दिखाएंगे क्वेश्चन आने वाला समय में। अभी देखते जाइए कि हम किस तरीका से औसत निकालना है। एक एक बात पर गौर कीजिएगा, याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा मेरे बात को। अभी कुछ बताएं, अभी सिर्फ समझा रहे कैसे से होता है।
क्वेश्चन आएगा ना तो दिख जाएगा। क्वेश्चन जब आपका मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज किताब को बताएंगे तो एक एक बात आपको बारीकी से दिख जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, घबराइए नहीं। जब साथ हम खड़ा है तो घबराना किस बात का। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। 8 के प्रथम का गुणजों का औसत बताइए रे बउआ, 15 गुणजों का। तो बताइए 8 के गुणज, तो गुणज आपको पता है ना, जय के गुणज कहेगा तय के पहाड़ा लिखना लगना है। तो 8 के गुणज का है तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाना है? तो कहा 8 के 15 गुणज। तो बता 8 8 8 15 दा लिखबही तो कितना दूर तक जतई। तो 8 के 15 गुना, तो 15 से गुना करके देख ले, 15 8 कितना होता है 120। तो 120 लिख लेना है। मतलब ये 8 का 8 पहाड़ा लिखते लिखते कहाँ जाकर रुकना था? 120 पर। अब इसका क्या पूछा था वो? 8 के प्रथम 15 का गुणज का औसत पूछा है। अब कुछ याद आया? 8 के गुणज लिख लो, पहाड़ा लिख लो। तो रे भाई पहाड़ा 1 दा 8 बढ़ले तो अगला बार 7 थोड़े बढ़ जाए, 8 ना बढ़े। जय के पहाड़ा रहे तैये तैये ना बढ़े। बचपन में शरारत भूल गए अपन रे। जब गुरुजी कहते रहथिन कि बउआ 17 का पहाड़ा सुनावा तो कहते रहे सर जी हम लिख देंगे लेकिन सुनाने नहीं आता। कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मास्टरों सोचता था अरे लिख कैसे देगा। तो आप एगो ट्रिकवा समझ गए लेते थे कि 17 का पहाड़ा है ना तो 17 लिखे, अगला बार जोड़ के 17 लिखेंगे तो 34 हो जाएगा। अब फिर 17 और जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। 17 जोड़ जोड़ के आप 170 तक पहाड़ा लिख कर निकल जाते थे। सब में सब सही करते थे। याद आया कि नहीं आया कुछ? आपको तो 2 4 6 8 2 के पहाड़ा लिखे आ गया। तो आप जैसे ये सीखते थे तो क्या करते थे? अब आलसी हो जाते थे, पहाड़ा याद नहीं करते थे। तो कितना लड़का शिकायत करता था कि सर हम पहाड़ा लिख तो देंगे लेकिन हम जो है पहाड़ा सुना नहीं पाएंगे। तो जानते हैं कहला क्योंकि जोड़े में तनी समय लगे छे बचपन में। अभी ना मुंह पर पट पट जोड़ ले लहूँ। बचपन में हासिल उसिल बढ़ावे में गड़बड़ा ना जाते हो टीचर के सुनावे में। ताकि लिखता था शांति मन से जोड़ जोड़ के, सुनाने के लिए जल्दी सुनाना रहता था। तो वह ला वो वाला कॉन्सेप्ट अभी काम आएगा। बताइए 8 के गुणज लिख रहा है तो की हो 8 ने जोड़ जोड़ के अगला लिख ले होते डाटा। ये में 8 जोड़ लेते तो ये आए लेते, ये में 8 जोड़ लेते तो ये आए लेते। समझ रहा है ना? इसका मतलब है कि पक्का सेम सेम बढ़त गए लेते। अब बताओ जब सेम सेम बढ़ जाए रे भाई बात तो औसत कैसे निकालते हैं? ये में जोड़ा जोड़ी लगावे की जरूरी ना। सबसे छोटी की आ सबसे बड़ की, बस छोटी साली के नखरा का यो नखरा प्लस में सबसे बड़की के नखरा आ 2 से रंग लगा देना है। सभी का क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। कथे निकल जाएगा? औसत। बस 120 8 मिल के 128 बट्टा 2 कितना बार में कट गए रे? 6 और 4 हो गए 64 आंसर। समझ रहा है कि नहीं? इस तरीका से बनाना है। चलिए तो इस तरीका से आप बना रहे हैं। चलिए रे बउआ चलो आपका कि 3 के प्रथम 5 गुणज के औसत पूछ लो। तो 3 के गुना 3 का 3 3 दूना 6 3 के 9 3 6 12 3 5 15। अरे 5 गुणज तक ही तू आसानी से चल गए। अब बता एक कोई तोरा से औसत पूछता तो कैसे बतावा है? तो क्या करना है? औसत पूछा है, औसत औसत। तो 3 आ जोड़ी 15 आ बट्टा में 2। अरे सबसे छोटका सबसे बड़का के जोड़ के 2 से भाग। हर बार तो ये करना है। तो बता 15 3 18 बट्टा 2 करबे तो क्या आ जाते? 9। अब एगो बात हमरा बता, जब 3 के प्रथम 5 गुणज कर ले तो हमरा जब ये डाटा से मतलब है तो क्यों लिखे? जानते कि 3 3 बढ़ेगा तो औसत डायरेक्ट हम क्यों ना निकालो? तो कहा 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालिए। तो 3 के गुणज ही तो 3 तो लिखाई का होता है। अब 5 गुना तो 3 5 हो कितना हो? 15। तो डायरेक्ट 15 कैसे भाग देवे? 2 18 बट्टा 2 कहे 9। हम कहे लाइन लिख के समय बर्बाद करो? बात समझ रहे हैं? इस तरीके से हम तो जान गए कि 3 के गुणज ही तो 3 3 बढ़ते। औसत हम ऐसे क्यों नहीं निकाले? समझ गए कि नहीं? चलिए इस तरीका से हम लोग निकालते हैं।
अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी जब हम जोड़ा जोड़ी वाला सिखा रहे थे ना, ओकर हियाँ काम आएगा। ऐसे सिखा रहे थे ना, ये वाला थोड़ा देर पहले नियम। देखिए क्वेश्चन पलट के पूछ देगा तो कैसे निकलिएगा। देखिए चलिए बहादुर, देखिए आप क्वेश्चन पलट के पूछेगा तो क्या कीजिएगा। देखिए तूफान बनिए। कह देगा यदि 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 33 है। क्वेश्चन कहेगा यदि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहे रे भाई रे बहादुर रे शेर, औसत जो 33 है, 33 है तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी वाली संख्या बताइए, संख्या बताए। कैसे बताइएगा बताइए तो, आप बताओ। ये कहता है तो बताइए, आपको पता नहीं है तो प्राकृतिक संख्या जो होता है कै बढ़ता है, एक एक बढ़ता है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 7 को संख्या का औसत 33। तो आप क्या करते, पहले का x मानते, दूसर का x + 1 मानते, तीसर का x + 1 + 1 मतलब x + 2, ओकरा बाद x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। कै गो कल हो, 7 गो लगातार प्राकृतिक। तो कै गो हो गए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। अब बता तो औसत की कहे छै कि सभी का योग आ बट्टा उनकी संख्या। तो इस सब को जोड़ के आ कैसे भाग देते, 7 गो तो 7 से तो औसत निकलता। तो औसत कितना देल है, कहाँ गया रे बहादुर, औसत 33 देल है। तो ऐसे कह के बनतिया हो तो तोरा x के मानतिया, x बराबर कुछ निकल के मानत गई काट कूट के। अभी सबको जोड़ता तो ई पहलुक का जोड़, ई वाला जोड़, ई दूसर का जोड़, तीसर का संख्या जोड़, ई वाला संख्या जोड़, ई वाला संख्या जोड़, ई वाला संख्या। इस सातों को जोड़ के 7 से भाग देता औसत नती। तो औसत तो खुद कहे कि 33 रख के आ बनत गई। आ कल बड़ी संख्या तो जे x के मान रहते यहाँ रख के जोड़ देती तो कहती कि वो बड़का हो गए। तो हम बिना सॉल्व कैले कैसे बताएंगे। पहले सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अभी देखिए तो जोड़िए x x x ये सबको जोड़िएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो आएगा और है 7 गो, मतलब हो गए 7x। कथी हो गए रे बउआ, x x वाला के सबको जोड़बे तो 7x। जोड़, अब डाटा जोड़ो, 1 आ 2 3, 3 आ 3 6, 6 आ 4 रे प्लस से गुना करबे तो सब तो टूटी जाते रे भाई। 1 आ 2 3 आ 3 आ 3 6, 6 आ 4 10 आ 5 15, 15 6 21। तो देखा जोड़ 21। अब बट्टा में तो 7 है, बराबर में उन्हें कथी है 33 है। अब बताओ 7 बट्टा में है तो उन्हें गुना में चल जाते तो ये हो जाते 7x + 21 बराबर 33 × 7। तो बता 7x + 21 ये 33 सत्ते कितना हो, 7 × 21, 7 × 21 आ 2 23, 7 × 21 के एक हाथ में 2, 7 × 21 आ 2 23। तो हो गए 231। तो 7x बराबर की होते 231। आई प्लस में उड़ के उन्हें जाती तो माइनस में रे से रे बहादुर। अब बता 7x बराबर ये घटते 231 में से 21 तक कितना हो जाता है 210 हो जाता है। अब बताओ तो x बराबर की हो जाती 210 आई बट्टा में चलते तो कट जाती तो कितना बार में कटते 30 बार में। x के मान गए 30। और कहले बड़ी वाली संख्या की, बड़ी कचरी पूछे बड़का। तो बड़ी कौन है, ई बड़ा होता कि वैसे ई बड़ा होता कि ई बड़ा होती, सबसे बड़का तो ई ना है रे। तो x + 6 तो क्या कर दीजिएगा 30 + 6 बराबर 36 हो गए आंसर। तो इतना बनतिया हो 4-5 कट्ठा में ना। चलिए आप देखो कुछ धूरे में कैसे बना देवी तनके दूर में। देखिए आपको हम बताए थे कि औसत जब निकलना रहता है कै गो कथा संख्या 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। 7 गो संख्या के ना औसत देल है 33। तो संख्या रही है तो बराबर बराबर बाट, इन्ने से भी 3 गो इन्ने से भी 3 गो, 4-4 गो तो बटल ना, 3 गो ना बचल, बीच में बच जाए ना औसत रे। कह कल 33। तब बीच में बैठा दे महाराज के 33 हो गया।
अब तो संख्या बन जाएगा। तो बताओ प्राकृत संख्या का है? तो 33 के बाद प्राकृत संख्या हो कथी 34, एक बाद 35, एक बाद 36। अच्छा एक से पहले प्राकृत संख्या कथी कथी हो 33 से पहले 32, 32 से पहले 31, 31 से पहले 30। बता तेरे भाई वाह, ये क्या कहा था कि बड़ी वाली संख्या बताइए। तो बड़ी कौन है जल्दी बता। ये सबसे इन्ने वाला ना, एक बार में कह देती कि 36 है सर। कैसा लगा तूफानो? देखो ये जे ऐसे कह के बनवाई ड्रामा करते 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 हियाँ आते 36। जो औसत के यदि आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, तीर वाला तीर हाउसफुल 4 देखे थे कि बेटा मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगा, कहता है ना रे अक्षैया के। तो कहता है कि बुढ़िया तुम हमको खीर खिलाएगी, लो पहले तीर खाओ, लीजिए। तो तीर वाला मेथड है, देखा ही होंगे। चलिए तो क्या किए, 3 गो हटाए। अब आप समझ गएंगे कि इसका 33 आंसर हो गया। ठीक है। यदि आपका मन में सवाल उठता है कि सर बराबर बराबर बांट दिया, बीच में जगह बच गया तो हम लिख दिए, और कहीं बराबर बराबर बांटने के बाद जगह बचता ही नहीं तो क्या करते? क्या करते वो भी खबर देख लीजिए, एकदम सनसनी खबर है। बीच में बच गया जगह तो बीच में लिख दिए ना, तो नहीं देखिएगा ओकरा अगला क्वेश्चन में मिटाते हैं रे बहादुर। ये समझा कि नहीं समझा? औसत की हो जब संख्या लिखल रहत रही तो औसत जब निकाले के रहत रही तो कहिए कि शुरुआत एन्ने ओन्ने वाला के जोड़ का 2 से भाग दहू तो औसत निकल जाए। शुरुआत सबसे अंतिम, छोटका सबसे बड़का के जोड़ के 2 से। एगो हम नहीं बोले थे कि बराबर बराबर बांट दीजिए, आ बीच में जो बच जाता वो है औसत हो जाता है। तो औसत में दे दिले तो औसत लिख दिलिए बीच में। अब बस कई गो कहा था 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो डाटा बना दिए। अब 7 गो बराबर बराबर आरी आरी छाट दिए, बीच में बचा उसमें बीच में औसत लिख दिलिए। आ संख्या ना लिख ले प्राकृत कर लेते एक न के सम कहती तो दू बढ़ती है, अन्य घटते लिखती। समझ गल? एकदम जोर लगा के ना ये कहता सबसे छोटका बताओ, तो लो 30 आंसर हो जाता कि नहीं। अभी पूछा था सबसे बड़का तो 36 आंसर, कहता नहीं दूसर का बताओ, तो लो बनाने के बाद समझ रहे कि नहीं। कहता सबके सब बताओ, तो ये तो आपके सामने हाजिर है। कहता सबसे छोटका सबसे बड़का का योग बताओ संख्या का, तो ऐसे हाली से का लिख लेती है। सबसे छोटका 30 सबसे बड़का 36 जोड़ देती तो 66, एकदम मुंह पर जवाब रहती। इतना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कहला करेंगे इतना कष्ट मेहनत तूफानों। चलिए इस तरीका से ऐसा बनाते हैं। अब देखेंगे कि कहीं बीच में बचता ही नहीं तो जुलुम हो जाता क्या? कोई जुलुम ना होता। और उसका हम नियम कुछ बताए थे ना, वही वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए कि कैसे बनता है, बड़ी बात हो गई है। देखे ना इतना करने की कोई आवश्यकता ना, प्रोसेस से बनाइएगा तो ये वही आंसर आया। यहाँ देखिए ऐसे बनाए। आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताए। क्वेश्चन कहा 9 लगातार आने वाली विषम, अभी कौन संख्या है? विषम संख्याओं का औसत 53 है। का औसत 53 है। 53 है का बहादुर? 53 है। तो सबसे छोटा संख्या बता। अब समझ गए वे कि कहीं अगर प्रोसेस से बनाने लगा एक साथ तब अगला x+2 तब अगला x+4 तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? मजा आएगा जैसे प्राकृत में आया था। अब देखिए कैसे, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी वाली संख्या बताओ। विषम में तो विषम में ना बताओ, बताइए। अब कैसे बताइएगा, बताइए जल्दी। देखिए सॉल्यूशन 9 गो ना विषम संख्या बना 9 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इतना तक फुल काटने लगिएगा हो, आप तन्ने तन्ने को ना फुल काटिएगा कॉपी पर। हम आपको समझाने के लिए हत्ता हत्ता को फुल काट रहा है। अब 9 गो है
तो बंटवारा करो, एगो एन्ने से खत्म तो एगो एन्ने से, एगो फिर एन्ने से खत्म तो एगो एन्ने से, एगो फिर एन्ने से तो एगो एन्ने से, एगो एन्ने से तो एगो एन्ने से। अब एक गो बचा तो हो गया, इन्ने बराबर 4 गो बट गए, इन्ने बराबर 4 गो, दोनों तरफ बराबर बराबर बांट दिलिए। औसत होई छी कहाँ, राशि के बीच में ना हो तो हर हालत में बीच में लिखब। यदि हियाँ बचल थी तैयो लिखती है, आ ना बचती है कुछ तैयो बीच में बरजोरी लिखती है औसत। तो हियाँ तो एगो घर बच गए ना, तो बच गए बीच में एगो घर, तो बस औसत बीच में ना लिखाई छै। औसत कितना दिल है 53। तो रे लड्डू रे सोना रे बहादुर, कह लिख देना है 53 लिख देना, कह लिख देना है 53 लिख देना है। लिख दिए, हो गया। कौन संख्या कहलो रे, विषम संख्या का औसत है। वाह रे वाह, विषम। बता 53 के बाद विषम संख्या कति होते, 54 होते नानू ना, 55 हो छै विषम संख्या। 55 के बाद कति हो छै विषम संख्या, 57। 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, दू दू बढ़े छै कि ना रे विषम संख्या। आ पहले की होते, 53 से पहले 51, 51 से पहले 2 घटा, इन्ने घटत ना जते रे 49, 2 और घटा 47, और घटा 45। अब की पूछलो अरे भाई बा, हमरी छोटी वाली पूछलो है, छोटी वाले संख्या बता। तो छोटका इहे ना आइलो, ले 45 हो गए आंसर। आ कति बड़ी वाला भी सम बताओ, तो ले 61। एगो बात बता, जब हमरा से ये इतना लिख लिए या हमरा से कहले कि छोटी वाला भी सम बता, तो छोटी एन्ने आते कि एन्ने आते, तो कहे सर छोटी एन्ने आते, तो हम बेफालतू में नहीं 55, 59, 61 लिखे गए हो। जब हमसे पूछा छोटी तो खाली एन्ने मुँह घट के बोल देती 45, आ कता बड़ी तो औसतवा के खाली एन्ने बढ़ के बोल देती 61, आ कति ना बड़ी छोटी दोनों बता, तो अब दोनों तरह बढ़ के कह देती कि छोटका ही या बड़का ही। कति बड़का छोटका के जोड़ के बता, तो निकाल के आ जोड़ लेती है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बताइए जल्दी। जाएगा प्रोसेस से बनाने तक इतना डिबिया तेल जड़ेगा, वो हमें XYZ एन्ने उन्ने जोड़े में कहानी ख़त्म कर दीजिएगा, मामला अटकाइएगा, मामला अटकाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 37 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। हमारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, देखिए मजा आएगा। अब बताओ कैसे बनाइएगा। तो बस x मानने लगिएगा, अगला x + 2 ऐसे करते करते 7 गो 6 गो मानिएगा, कोई जरूरी ना। कै गो क्रमागत कहा, 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, लड्डू पार दिए। अब बताओ बांटने वाला नियम भूल गए, एगो एकरा तो ओनहु से एगो एकरा, फिर एगो एकरा तो ओनहु से एगो एकरा, फिर एगो एकरा तो ओनहु से एगो एकरा, जा सब बटा गया, कहानी खत्म। 3 गो एन्ने वाला लेके भाग गया, आ 3 गो हेन्ने वाला लेके भाग गया, अब बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो हम क्या बोले थे, बट गया तो अच्छा बात है, बांट दो। 9 बचे तो बीच में ही लिखना है औसत, तो बीचों बीच लिखो, यहाँ कुछ ना है। क्या बोला है औसत, औसत 37, औसत का है रे बहादुर 37। तब 37 ए में लिख दी, ये में ना बंटवारा हो गए, 37 कहाँ लिखब हियाँ, औसत हियाँ ना लिखते हैं। आप समझ रहे होंगे कि 37 है। अब बता 37 है, लेकिन चलो लिख दिया, बीच में लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए तो क्या 37 सम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन औसत है, सबका औसत है तो औसत लिख दिए। लेकिन एकरा तनी ऊपर लिख दिली, 37 कोई सम संख्या, पागल नहीं मानने लगना ठीक है ना। अब देखो रे बहादुर,
कहाँ थे? हाँ 6 गो सम संख्या बा, सम संख्या। तो बता इस 37 के जस्ट बगल में सम संख्या की होती? तो 37 के बाद हो 38, 38 सम संख्या है। अरे 2 से कटे तो सम न होते रे 38, 38 के बाद सम संख्या 39 हो कि हो? 2 से कटबे न करे 40 न हो 40। एक बाद कथी होती? तो 42। अब बता, अब इससे पहले वाला सम लिखे तो 37 से जस्ट पहले सम कथी हो? तो आप कहिएगा सर 36 होता है। तो लो 36, 37 से जस्ट पहले क्या होता है? 36। अब इससे पहले सम संख्या है, सम बतावे कई बहादुर, कौन संख्या बतावे? सम। 36 से पहले 34, 34 से पहले 32। देखिए तूफान हो, वो कहलो ना बड़का छोटका दोनों का अंतर, बड़ी वाली सम संख्या छोटी वाले सम संख्या का क्या बताना अंतर? तो लो 32 है और बड़का है 42, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल, घटा दोनों। 42 में से 32 घटा, अंतर है में तब पॉजिटिव ना हो। बड़का में से छोटका घटाओ, 10 आ गए कि ना? कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आ गया होगा। ऐसे बनाना, ट्रिक जानते रहिएगा, तुरंत बना के बैठ जाइएगा। और जब डाटा दे लेता था बराबर बराबर बट जाता था तो हम कुछ कहे थे, जे तनी बगल वाला अगल वाला दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे के देखा था। 36 38 के भाग जोड़ आ 2 से भाग दे, 8 6 14, 3 3 6 1 7 आ 2 काट जल्दी सीखा। 37 बार में चल बसली कि ना? समझ गया होगा। जब डाटा दिल रही है तो इसे निकाल दे औसत, तो औसत दिल रहती तब भगा कर डाटा नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे? चलिए रे बहादुर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा बात। याद है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कौन है रे भैया? 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 हो तो सबसे छोटी संख्या बताए। सबसे छोटी संख्या बताओ रे भैया, छोटी संख्या बताए। बताओ जल्दी क्या होगा? अच्छा 4 गो संख्याओं का औसत है। 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या। एगो एन्ने से एगो एन्ने से एगो एन्ने से एगो जाए तो पूरा पूरा बट गल। कैसे बट गया रे बहादुर? पूरा पूरा बट गया। तो औसतवा तो हंस के चाहे रो के बीच में ना लिखल जाए हो। बट गए तो बट गए। देखो औसत कहे है सबके 28, तो 28 बीच में है तो 28 लिख दिली हो। अब बताबो तो लिख तो दिली औसत बीच में। आ कौन संख्या रही कहे विषम संख्या। तो सोचो ना 28 से पहले विषम संख्या कती होती? 27। उससे पहले 25। अच्छा 28 से जस्ट बात विषम संख्या कती होती? 29। उससे बाद 31। समझ रहेंगे ना विषम संख्या? हाँ। आ कथी कहलो वो तनी बताता, छोटका वाला संख्या बताओ। अच्छा रे भाई बारे भाई बा छोटा पूछे, ई छोटा है? ई सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ना पूछ रही होता, कौन आंसर हो जाती? 25। जो ऑप्शन में 25 होती है आंसर। अब बता, यह दे देती तेरा 25 27 29 31 का औसत बताए, तो आप क्या करते? अब सुनिए, कोई जरूरी ना है कि एक से रहते विषम संख्या तब जाके सबसे छोटका सबसे बड़का के जोड़ के 2 से भाग दो, ऐसा कोई जरूरी ना। ये बता हियाँ से 2 बढ़ल, फिर 2 बढ़ल, फिर 2 बढ़ल। यदि सार्व अंतर यदि सेम हो तो सबसे छोटका और सबसे बड़का के जोड़ के 2 से भाग दे, पता चल जाएगा। 5 1 6 2 1 3 3 2 5। ठीक है, जोड़े तो इतना आया, 2 से भाग दो। जल्दी बता कई बार में कटल? आगले कि ना आगले? सेम सेम बढ़े छे ना, बस सबसे छोटका सबसे बड़का के जोड़ के 2 से भाग देवे, औसत निकलते। लेकिन ये तो कहने की बात है। हम कहते हैं जब ई डाटवा दे देती है कति का औसत बताओ, तब बराबर बराबर बंटवारा करती है तो 2 गो बढ़ जाए छे, आ बीच में कुछो न बचे छे। तो न कहलू कि तनका एन्ने दाएं बाएं झाँक ली है, तो झाँक ले तो 27 और 29 के जोड़ा कैसे भाग दे?
2 से जोड़ा ही रे बहादुर। 9 में 7 जोड़बे 16 आ 2 2 4 1 5 तनी झाँक लही कितना अल आंसर। बतवा हमार समझे न, हर बार 28 अल कि ना आ न तो औसत हो सबको जोड़ो आ 2 ओकरा बाद कई गो संख्या 1 2 3 4 गो है तो 4 से भाग दो तो यो आ जाती 28। तो बताओ ऊ वाला केस करेला सबसे पहले विषम संख्या x माने को होती है, अगला x + 2 फिर अगला ओहो से x + 4 फिर अगला x + 100 सबके जोड़ के 4 से भाग। अब जितना तक कहता तितना तरह x + उतना बढ़ाते जाते जोड़ते बट्टा में संख्या रखते तब ऐसे समझते x के मान्यता बनाते तो एक बोर्ड में बना था शुरू में दिखाए थे ना। तब बताओ यहाँ जो है यहाँ डाटा दिल रहता तो हमरा कई गो ऑप्शन है, सबको जोड़ के संख्या से भाग लेते, अगर बराबर बराबर बढ़ रहा था पहला अंतिम के जोड़ के भाग देते तो यो औसत, अगर बराबर बराबर बांटने के बाद बीच में जे मिल जाती से आंसर आ बीच में यहाँ कुछ मिला ही नहीं तो अगल बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दिए तो यो आंसर। लेकिन तो चोटवा डायरेक्ट औसत दे दिया, हम कोई डटवे नहीं दिल था, डाटा दिया ही हुआ नहीं था तो औसत दे दिया डायरेक्ट 4 गो का। तो हम अंजादिया बॉक्स बना ले लिए, बॉक्स बना दिए 4 गो अब बंटवारा कर दिए, देखे जा बंटवारा करे के बाद बीच में कुछ ना बना तो जो दिल था औसत बीच वाली संख्या होता था बीच में लिख दिलिए। अब एक अगल बगल विषम कहा तो विषम, सम कहा तो सम, प्राकृत कहता तो प्राकृत। समझते हैं कि नहीं? कैसे बना के बता दे रहे हैं छोटा बड़ा आंसर तुरंत। यदि हमसे वह पूछा है सिर्फ कि छोटी वाला तब बेफालतू में ना हम बड़ी की तरफ खोजे, इससे पहले वाला देख कर डायरेक्ट 25 लिख देते। आपके हाथ में है कितना जल्दी आंसर दीजिएगा। तो यदि दिया हुआ डाटा से हम जा सकते हैं औसत में तो औसत दे देते तो डाटा में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मजाक तो वही ऐसा क्वेश्चन पूछ के करेगा जब वो संख्या सेम आगे पीछे बढ़ रहा है। देखिए विषम संख्या तो दुइये आगे पीछे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सम रहता तो 2 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, यदि प्राकृत रहता तो 1 आगे पीछे बढ़ता है कि ना। ऐसा मजाक तभी करी जब बराबर बराबर आगे पीछे न बढ़ी, समझला कि ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप पूछते, अगर पूछ दिया गलती से ना तब भैया प्रोसेस से बनाना आ कहला पूछेगा 1 नंबर यह है तो समझ रहा है ना। हाँ ऐसे बनावे बहादुर। तो ये टेंशन ले लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आने दीजिए मॉडल एग्जाम्पल एक्सरसाइज किताब का पता चल जाएगा। बताइए दिया हुआ डाटा से हम कितना प्रकार से औसत निकाल लेते हैं, सबको जोड़ के 4 से भाग देते तो यह औसत निकलता। आज जब बराबर बराबर बढ़ी तो शुरू अंतिम के जोड़ के 2 से भाग दिए तो यो निकला। आज जब ऐसा में बंटवारा किए देखे जा बीच में कुछ मिला ही नहीं, बीच में मिलता हुआ औसत तो बीच में कुछ मिला ही नहीं तो अगल बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दिए तो ये औसत कितना मेथड से निकलता है। तो ऑप्शन मिलावे घड़िया कभी कभी डाटा ऐसा चोटवा देगा कि ऊपर जोड़ना जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन भी रहेगा। तो देखिएगा पक्का या तो शुरुअक्का अंतिम के जोड़ के 2 से भाग दे के कोई ऑप्शन में दिले रहते आंसर आ ना। तो देखिए बंटवारा करे के बाद बीच वाला जो डाटा आए तो पक्का वो आंसर दिल रहता आ न बंटवारा करे के बाद बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो याद रखना ओकरा अगल बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दे के ऑप्शन में दिले रहेगा। जब डाटा एक्स वाई सब में दिल रहे वो तो कटेगा ही नहीं, हिया कट के हर बार 28 औसत ना ले आ डाटा 100 में देगा कैसे कटेगा, वो कटता ही नहीं है कभी कभी। तो नहीं कटेगा तो ऑप्शन में की देते, अब ऑप्शन में ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिलो वह आंसर हो सकता है, बीचों बीच वाला आ गया वह आंसर, न कुछ भेट रहा तो अगल बगल वाला के जोड़ के 2 से भाग दिले से आंसर, और वह ऑप्शन में तो सब के जोड़ के अब भाग दे तो ओकर संख्या से देखता है कई प्रकार से आंसर आएगा। ऑप्शन कभी कभी आजकल कंपटीशन बढ़ गए तो कुछ पूछ सकता है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं ना वो दे वाला, आप लोग सही सा क्वेश्चन नहीं पूछे। आप पूछ दीजिएगा तो पीछे हट जाना है। चेला किसका पीछे कैसे हट जाएगा, चलिए हमर चेला पीछे हट जाएगा तो दिखते हो जाएगा, पूछेगा नहीं अच्छा बात है। आप पूछ दिया तो भिड़ जाना है। चलिए चलिए आप क्वेश्चन देखिए कुछ इंटरेस्टिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दी गई 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दुगनी है, तो तीनों संख्या का औसत 77 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। क्वेश्चन क्या कहा रे भाई? क्वेश्चन का दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, 3 गुनी तथा तीसरी के 2 गुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत, ये अंतिम क्वेश्चन बताएंगे, अगला बच्चा वो पहले बताएंगे, औसत 77 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पूछ देते रे शेर रे तूफान। देखिए आपको कुछ याद कराएंगे, दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से जो निकालना से गुना करा देंगे तो निकल जाता है कि नहीं, जो मान निकलना रहता है। हो गया, यही करना है। दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, 3 गो संख्या दे ले, 1 गो 2 गो 3 गो। दी गई 3 संख्या में दूसरी संख्या है ना, है ये वाला दूसरा का ही है ना, दूसरी संख्या पहलुकी की 3 गुनी, ये जो डाटा थे ना वो से 3 गुना, अरे वाह, पहले की 3 गुनी तथा तीसरी की दुगनी है। अच्छा यह वाला डटवा ताथा जो लगे छे ना, ताथा है ना, लेकिन किंतु परंतु तथा गाथा इस जो गीत गाएगा वो पहलुका के लेल, तो जे एकर चर्चा कर शुरू में तो एक लेल ना हो, जो के लिए फर्स्ट के लेल, ठीक है। ओकरा छोड़ के जे कहता था और ये सब पूछो, समझ रहा है ना, याद रखना है। तो बताइए कहा कि 3 संख्या में से दूसरका जो संख्या है ना, पहलुकी की 3 गुनी आ तीसरका के 2 गुनी, मतलब ई वाला डाटा से चल के देखबी तो 2 गुना। अच्छा बात है। तो सोचिए अब सेट कीजिए कोई ऐसा डाटा जो एकरा से 2 गुना हो जाए, एकरा से इनने से 3 गुना हो जाएगा। यदि मान लीजिए अंजादिया मान लिए कि सर जी हम एकरा कहते हैं 1, तो एकरा से 2 गुना हो जाता है तो 2 हो जाता है, तो ओकरा बाद कहती अरे बउआ तो एकरा से 1/3 एन्ने में गुना है तो एन्ने में भागा हो जाते कि ना, 1/3 एन्ने में जाए पर 2 गुना है तो एन्ने में होती तो भागा उलट जाते। अब रेशियो बैठा तो रेशियो बैठा हो जाते 2/3:2:1। रे भाई कुछ नहीं तो 1 हरो कैल्शियम ले लेबे कि ना, अलग अलग आ जाती भिन्न में, तो 3 1 1 कैल्शियम 3। अब बताए ना हो 3 से गुना 3 से गुना 3 से गुना, तो देखा है ये कट जेते तो इन्ने भेट जेते 2 आ यहाँ भेज जेते 6, यहाँ बन जेते 3। तो तनी देखा तो ये 3 दूना 6 इन्ने से दुगना होलै कि ना, आ इन्ने से कहे 3 गुना, तो देखा 2 3 6 होलै कि ना। तो डायरेक्ट आपको ये मानना नहीं ना आ रहा है, तो केनाहू से चल दो, केनाहू से एकरा 1 मान लिए तो दुगना है 2, तो ये इन्ने मुहे गुना है तो उन्ने में भागा होते कि ना, तो 2 के भाग दे दिले 3 से। तू कहते ना सर जी हमारा मन बिगड़ रहा है, हमारा मन इन्ने से चले के, तो यदि ये 1 है तो 3 गुना करबे तो कै हो जाते रे सेठ, 3 हो जाते। तो सोचा ही एन्ने से जाए छी तो दुगना होती, तो एन्ने से होती तो 2 भग्गा होते कि ना रे बहादुर, 2 से भाग दो। अब तन निकालता रेशियो एकरा 1 3 आ ये 3/2 हो जाते। एकरा कुछ ना है नीचे, तो 1 हरो कैल्शियम लेंगे तो 1 1 2 कैल्शियम 2, और प्रत्येक पद में 2 से गुना करा देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 दूना 6, आई हो जाएगा 3। तनी देख ले 2 6 3 2 6 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर तनी बुद्धिजीवी रहते तो कहा तो ऑलरेडी एक मान लेते 6 3 2, लेकिन भैया हम उतना जीनियस हती ना, जो अंजादिया हम जे रेशियो आवे के चाहिए मान ले ना हती तो ऐसे भी चल के बना ले। बताओ भिन्न में जेते तो तोरा सीधा करे ना आवे छो, बस रेशियो तो निकाल लेना था किसी भी तरीका से। अब बताओ कहा हुआ कथन के अनुसार देखिए ये दूसरका जे है पहलुका से 3 गुना, इन्ने से 3 गुना करबी तो 2 3 6, आ इन्ने वाला के 2 गुना तो 3 दूना 6, रेशियो ले ली ना, बस हो गई।
इतना कथन से तो रेशियो है या कह छी यदि तीनों संख्याओं का औसत अभी मिटा दू ना रे बउआ। देखो अब ई नहीं लिखेंगे, कोई एक को बात ना लेके चलबे, जिनने से तो कोई एक तरफ से ना चलम हो। हम तो तोरा बतावे ला कहलिए कि परीक्षा में सोचे लगबे कि इन्ने से चलू को उन्ने से, तो तोरा बतावे ला हम लिख लिया कि केनहू से चलवा, गलती होए वाला न है। खाली याद रखिए हो कि यदि एकरा एक मान लही तो एक 3 गुना होली तो 1/3 3 हो जतई, तो बता एन्ने वाला की होते तो रे भाई उल्टा में दुगना हो तो एन्ने मुँह जाए में भग्गा होते कि ना, ई खोपड़ी में बैठा ली है आ तब जन्ने से मन हम इन्ने से चल दिलिए, अभी ओनहू से कह के तोरा बता दिली है ना रिजल्ट वाले रेशियो हुआ आएगा। अब बस अब बताओ, कहता यदि तीनों का औसत 77 है तो औसत तीनों का है या तीनों संख्या दिले इतना, औसत की तुलना औसत से, तो औसत कैसे निकलती है कर ये तीनों का औसत निकाल, ये तीनों का औसत निकाल अभी दिया हुआ राशि के। तो औसत है सभी का योग 2 6 3 सबको जोड़ा कै गो है 1 2 3 3 से भाग दो तो कितना आ जाते 6 2 8 8 3 6 2 8 8 3 11/3। तो एक औसत दिया हुआ राशि का औसत 11/3। तो औसत की तुलना औसत से गुणे, अब बताओ निकालना कथी का, तो दूसरी संख्या का मान बताए है, दूसर का संख्या की है। अरे हाँ देखो पहला है दूसरा तीसरा, दूसर का की है 6। अच्छा दूसरी संख्या पूछ ली है, दूसरी कथी है 6 गुना करा दही। अब बताई पलट जाए कि ना, तो यह जते 77 गुने 3/11 गुने 6, बता 11 से कै बार में करते 7 बार में, तो यह हो जाते 7 × 21 21 छक्का 126 हो गया आंसर है ना। तो एक और ऑप्शन है, देखो दिमाग लगाओ बहादुरो शेरो तूफानो। देखो यदि तीनों का औसत 77 है तो बता आप औसत बराबर जानते क्या है, औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनका संख्या। तो यदि औसत योग बटा संख्या होती तो योग कथी होती, औसत गुने संख्या। हाँ दिया हुआ सभी राशि का योग कैसे होता है, औसत आई बट्टा वाला इन्हें गुना में चलती तो संख्या होता है कि ना। बता 3 संख्या के योग 77 है, अब भला औसत 77 हो, औसत 77, तो बता औसत के भी लिख 77 आ गुने कै गो संख्या के रे 3 गो के, तो संख्या के सामने 3 लिख तो योग निकल जाते कि नहीं, दोनों के गुना कराबे तो 77 गुने 3 योग। तो बता ये योग आ गए कि ना आ गए, ये औसत से हम योग बना लिए तो योग आ गए इतना, योग की तुलना संख्या के योग की तुलना योग से न हो। तब बताओ अब औसत निकालती है, अब डायरेक्ट योग करती है तो 2 आ 6 8 8 3 11 योग की तुलना योग से आ दूसर का संख्या कर ले तो दूसर का कथी 6 गुना करा देती है एक बार में दूसर का। देखो योग बना ले लिए इतने से डाटा के, तो योग की तुलना योग से गुने आ देखते 11 7 77 फिर 7 × 21 छक्का हो गए कि ना 126, कोई फर्क पड़ल या तो इन्ने योग बना दही तो योग की तुलना योग से गुने जे निकाले ला कहो से गुना आ न तो औसत छोड़ देव 77। तो हम की कहले रही इन्ने औसत की तुलना, तो इन्ने वाला के औसत बना दिलिए, औसत की तुलना औसत से जे निकाले के गुना करा दिली तो औसत में रह दिली, तो औसत की तुलना इन्ने वाला के औसत बना के तुलना करा के जे निकाले के गुना करा दिलिए आ कहूँ तही योग एकरा बना दिलिए ऐसे, तो योग की तुलना योग से तब डायरेक्ट डटवा ना जुड़ती हो अजय निकाले के। तो आपको ये वाला नियम याद था ना, लड़का की तुलना लड़का से अजय निकालना है, लड़की तो लड़की से गुना करा देंगे। इस तरीका से आज का औसत का थ्योरी हुआ। कल बचा हुआ 1 2 और पूरा ग्रुप शेष ग्रुप ये सब देख लेंगे, इसके बाद मॉडल एग्जाम्पल भी होगा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखते देखते ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। अब देखिएगा मजाल है कि तुमको समय लगा देगा, औसत नहीं लगाएगा। कहला लगाएगा तो अनुपात औसत एक तीर है लेकिन कई गो में निशान लगेगा। चलिए इसी के साथ आज के सेवा समाप्त करते हैं बउआ। देख रहे हैं कि किस तरीके से परेशान कर रहा है चेला चपाटी कीड़ा लोग। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि अभी तक नहीं किए हैं इन्हें के सब्सक्राइब कर लेते एक और कर दिए तो अनसब्सक्राइबे हो जाते। इतना प्यार मोहब्बत ना करिए कि कष्ट हो जाए हमारा। ठीक हो, तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए इस तरीका से चलिए बउआ, धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो। से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।